आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। क्योंकि उसके आसपास वैसी ही औषधि के पौधे उगते हैं, हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। वे कहते थे कि यदि आज भरत होते तो अकेले रावण को तथा इसके लाख पुत्रों तथा 1.25 लाख नातियों यानी पोतों को यमलोक भेज देते। हनुमान जी के मन में आया कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेकर चलता हूँ। भरत को पता था कि रावण तथा राम युद्ध चल रहा है। आकाश मार्ग से पर्वत सहित हनुमान जी को जाते देख विचार किया कि कोई राक्षस जा रहा है, वह तो बहुत हानि कर सकता है। भरत जी ने तीर चलाया। हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए। पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। राम शब्द सुनकर भरत को समझते देर नहीं लगी कि यह तो कोई अपने पक्ष का है। निकट जाकर पूछा, आप कौन हो, कहां जा रहे हो, पर्वत किस लिए उठाया है? मेरा नाम भरत है, मैं श्री राम व लक्ष्मण का भाई हूँ। हनुमान जी ने बताया कि मेरा नाम हनुमान है, राम रावण का युद्ध चल रहा है। आपके भाई लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आई है। वैद्य ने द्रोणागिरी पर उपचार की औषधि बताई है। मेरी पहचान में नहीं आई, इसीलिए मैं पर्वत ही ले जा रहा हूँ। सूर्य उदय होने से पहले पहुँचना है, अन्यथा लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे तीर मार दिया। अब मैं कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा? सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण संसार में नहीं रहेगा। भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा, हे अंजनी के लाल, चिंता न करो, आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अग्रभाग पर बैठो। अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ। मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में भेज दूंगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। जमीन पर रखे तीर पर दोनों पैर जचाकर पर्वत को हाथ पर उठाकर हनुमान जी खड़े हो गए। भरत जी ने तीर को हनुमान जी तथा पर्वत सहित धरती से उठाकर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए अपनी छाती के बराबर लाकर छोड़ने लगे तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने कहा, हे दशरथ के लाल, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वयं उड़कर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आपकी प्रशंसा आपके दोनों भाई किया करते थे। यदि भरत होता तो अकेला ही रावण तथा रावण की सेना के लिए पर्याप्त था। मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। आज अपनी आंखों देख रहा हूं, आप वास्तव में शूरवीर तथा बलवान हो। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। यह कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। विचार करने की बात है, यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता। थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा दिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 या 80 फुट होती थी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे, कैसा महसूस होगा? लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी। अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ था। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापस सिर धड़ पर लग गए।
फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर न लगे। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी यानी सीता महाकष्ट में है। आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा। तब रावण मरा। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। कबीर जी ने बताया है कि कह मेरे हंस को दुख ना दीजे कोय, संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। पहुंचूंगा क्षण एक मैं जन अपने के हेत, 33 कोटि की बंध छुटाई रावण मारा खेत। जो मेरे संत को दुखी करे वाका खोऊं वंश, हिरणाकुश उदर विदारिया मैं ही मारा कंस। राम कृष्ण कबीर के शहजादे, भक्ति हेत भय प्यादे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।